हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है। उस दौर में हन्ना नाम की एक बेहद नेक और परहेजगार औरत थीं। उनकी उम्र काफ़ी गुजर चुकी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने अब तक उन्हें औलाद की नेमत अता नहीं की थी। यह कमी उनके दिल में एक गहरी कसक बन चुकी थी। एक दिन हन्ना ने पूरे यकीन और सच्चे दिल के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने दुआ की। उन्होंने अर्ज किया कि ए मेरे रब, मेरी उम्र ढल चुकी है, लेकिन मेरी गोद अब तक सूनी है। अगर तू मुझे औलाद अता फरमाए तो मैं उस बच्चे को तेरे घर बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। हन्ना की इस दुआ के कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद की नेमत से नवाजा। जब बच्चा पैदा हुआ तो हन्ना की खुशी की कोई हद न रही। मगर यह खुशी ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। जब उन्होंने बच्चे को ध्यान से देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि यह तो एक लड़की है। यह देखकर उनका दिल उदासी से भर गया। उन्होंने दुखी मन से अल्लाह के सामने दुआ की कि ए मेरे रब, मैंने तो मन्नत मानी थी कि बच्चे को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ करूंगी, लेकिन यह तो लड़की है। लोग लड़की को उस खिदमत के लिए कैसे कबूल करेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हन्ना की दुआ सुनी और उन्हें तसल्ली दी। उन्हें बताया गया कि यह लड़की कोई मामूली नहीं है, बल्कि इसका दर्जा बहुत ऊंचा होगा। बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के बारे में फिक्र न करें, बस इसकी परवरिश करें और जब यह काबिल हो जाए तो इसे वहीं ले आएं। अल्लाह इसे कबूल फरमाएगा। इस तसल्ली के बाद हन्ना का दिल मुतमिन हो गया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा और दुआ की कि ए अल्लाह, मरियम को और उसकी नस्ल को अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमा और उन्हें शैतान के शर से महफूज रखना। हन्ना ने पूरी मोहब्बत और एहसास के साथ हज़रत मरियम की परवरिश शुरू की। 7 साल तक उन्होंने अपनी बेटी को दीन, पाकीज़गी और इबादत के माहौल में पाला। उस ज़माने में बैतुल मुक़द्दस के इमाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। जब मरियम 7 साल की हो गईं, तो हन्ना उन्हें लेकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास पहुंची। उन्होंने अदब के साथ अर्ज किया कि ए अल्लाह के नबी, मैंने अल्लाह के सामने मन्नत मानी थी कि अगर मुझे औलाद मिलेगी तो मैं उसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। अल्लाह ने मुझे बेटी अता की है। मैंने 7 साल तक इसकी परवरिश की है और अब अपनी मन्नत पूरी करने आई हूँ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी और बैतुल मुक़द्दस के तमाम खादिमों को जमा किया। उन्होंने सबके सामने सवाल रखा कि इस बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी कौन लेना चाहता है। जैसे ही लोगों की नज़र मरियम पर पड़ी, उनके चेहरे पर नूर की झलक देखकर हर कोई उनकी परवरिश का इच्छुक हो गया। हर खादिम चाहता था कि यह सादत उसे मिले। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में भी मरियम की परवरिश की ख्वाहिश थी, क्योंकि मरियम की खाला उनकी बीवी थीं। उन्होंने दलील दी कि बच्ची की परवरिश के लिए वह सबसे ज्यादा हकदार हैं। लेकिन दूसरे खादिमों ने कहा कि सिर्फ रिश्तेदारी की वजह से किसी को तरजीह नहीं दी जा सकती। इस तरह मामला उलझ गया। आखिरकार यह तय हुआ कि इस फैसले को अल्लाह रब्बुल आलमीन पर छोड़ दिया जाए। सबने मिलकर यह तरीका अपनाया कि अपनी कलमें पानी से भरे एक बर्तन में डाली जाएं। जिसकी कलम डूब जाएगी वह परवरिश का हकदार नहीं होगा और जिसकी कलम तैरती रहेगी वही इस जिम्मेदारी को निभाएगा। यह फैसला सबकी रजामंदी से किया गया। सब लोग पानी से भरे उस बर्तन के पास जमा हो गए। एक एक करके बैतुल मुक़द्दस के खादिम अपनी अपनी कलम उसमें डालने लगे। जिस भी खादिम ने कलम डाली वह पानी में डूब गई। यह देखकर हर शख्स खामोश होता चला गया। आखिर में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कलम पानी में रखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से उनकी कलम पानी की सतह पर तैरने लगी।
यह देखकर सब लोग हैरान रह गए और सबने मुत्तफिक तौर पर मान लिया कि मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ही निभाएंगे। इसके बाद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस के पास ही हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए एक खास कमरा तामीर करवाया। मरियम वहीं रहती थीं और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम खुद उनकी देखभाल करते थे। जब भी वह बाहर जाते, कमरे को ताला लगा देते ताकि कोई अंदर दाखिल न हो सके। मरियम अपना ज्यादातर वक्त इबादत और जिक्र में गुजारती थीं। एक बार ऐसा हुआ कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम को कमरे में बंद करके बाहर गए, लेकिन किसी ज़रूरी काम में मशगूल हो गए। अल्लाह ताला की मर्जी से उनके दिल से मरियम का ख्याल कुछ वक्त के लिए निकल गया। 4 दिन गुजर जाने के बाद उन्हें याद आया कि मरियम कमरे में बंद हैं। उन्हें बहुत अफसोस हुआ और वह फौरन बैतुल मुक़द्दस लौटे। जब उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि मरियम पूरे इत्मीनान से इबादत में मशगूल हैं। कमरे में तरह तरह के फल और खाने मौजूद थे, जिनसे खुशबू फैल रही थी। यह मंजर देखकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। नमाज पूरी करने के बाद मरियम ने उन्हें सलाम किया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा कि ये खाने कहाँ से आए हैं। मरियम ने जवाब दिया कि यह सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। यह सुनकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का यकीन और मजबूत हो गया और उन्होंने मरियम के लिए दुआ की कि अल्लाह उन्हें बुलंद मकाम अता फरमाए। वक्त गुजरता गया और हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह की इबादत और पाकीज़गी में बड़ी होती चली गईं। उनका दिल हर वक्त अल्लाह की याद में लगा रहता था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनकी निगरानी करते और उन्हें दीन के उसूल सिखाते। जब मरियम बालिग हो गईं और पहली बार हैज़ के बाद गुस्ल करके अपने कमरे की तरफ लौट रही थीं, तो अचानक उनके सामने एक लंबे कद और बेहद नूरानी चेहरे वाला शख्स जाहिर हुआ। उसे देखते ही मरियम घबरा गईं। उन्होंने फौरन अपना चेहरा ढक लिया और डरते हुए कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डरो। मैं तुम्हें नहीं जानती और न ही यह समझती हूँ कि तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो। मरियम को यह इल्म नहीं था कि यह शख्स हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा कि ए मरियम, मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। यह सुनकर मरियम ने पूछा कि आप कौन हैं और कैसी खुशखबरी लाए हैं। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि वह अल्लाह के फरिश्ते हैं और अल्लाह ने उन्हें यह पैगाम देकर भेजा है कि मरियम को एक बेटा अता किया जाएगा। मरियम ने हैरानी से कहा कि मेरा बेटा कैसे हो सकता है, जबकि मैं न शादीशुदा हूँ और न ही किसी मर्द ने मुझे छुआ है। इस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह तुम्हारे रब के लिए बहुत आसान है। अल्लाह उसे लोगों के लिए निशानी और रहमत बनाना चाहता है। यह फैसला अल्लाह ताला पहले ही कर चुका है। इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मरियम की तरफ फूंकी मारी और फिर गायब हो गए। मरियम ने महसूस किया कि उनके जिस्म का बोझ बढ़ गया है। वह घबराकर अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़ी और अर्ज किया कि ए मेरे रब, तूने मुझ पर बड़ी आजमाइश रख दी है, फिर भी मैं तेरे हुक्म को कबूल करती हूँ। मुझे सब्र अता फरमा और इस इम्तिहान में कामयाबी दे। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस भारी आजमाइश के बाद लगातार अल्लाह की इबादत में मशगूल रहने लगीं। वह हर लम्हा अल्लाह से मदद और सब्र की दुआ करती रहीं। कुछ ही दिनों में बनी इसराइल के लोगों के बीच यह खबर फैल गई कि मरियम हामिला हैं। यह सुनते ही लोगों के दिलों में शक और बदगुमानी पैदा हो गई। एक दिन लोगों का एक समूह उनके पास आया और सख्त लहजे में सवाल करने लगा। उन्होंने कहा कि ऐ मरियम, सच बताओ, तुम्हारे पेट में मौजूद बच्चे का बाप कौन है?
तुम तो कुंवारी हो, फिर यह कैसे मुमकिन है? हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया कि मैंने किसी मर्द के साथ कोई गुनाह नहीं किया। जो कुछ तुम देख रहे हो, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत की निशानी है। यह बच्चा अल्लाह की तरफ से है। मगर लोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुए। कुछ लोग तंज कसते रहे और कुछ ने उन्हें सख्त धमकियां दीं। इसी दौरान उनके खानदानी रिश्तेदार यूसुफ उनके पास आए। वह मरियम से मोहब्बत रखते थे और उनसे शादी करने की ख्वाहिश रखते थे। जब उन्होंने मरियम को इस हालत में देखा तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने अफसोस और शिकवे के साथ कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है। अगर तुम मुझसे शादी कर लेती तो यह बदनामी न होती। अब तुम समाज में बदनाम हो चुकी हो। हजरत मरियम ने अल्लाह की कसम खाकर कहा कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया और यह बच्चा अल्लाह की तरफ से है। यूसुफ ने कहा कि दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना मर्द के छुए बच्चा पैदा हो। उन्होंने सबूत मांगा। तब मरियम ने कहा कि कुछ दिन सब्र करो, अल्लाह खुद मेरी सच्चाई जाहिर करेगा। यूसुफ यह सुनकर कुछ नरम पड़े और बोले कि अगर यह सच है तो वह उनकी मदद करेंगे। इसके बाद वह वहां से चले गए। मरियम फिर से इबादत में लग गईं और गिड़गिड़ाकर दुआ करने लगीं कि ए अल्लाह, मेरी बेगुनाही तू ही लोगों पर जाहिर कर। मैं अब और इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसी वक्त अल्लाह की तरफ से तसल्ली देने के लिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आए और कहा कि निराश मत हो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा और बहुत जल्द इल्जाम लगाने वालों को जवाब मिलेगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के आने से हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत तसल्ली मिली। वह इस समय का इंतजार कर रही थीं जब अल्लाह की मदद से उनकी सफाई जाहिर होगी। जल्द ही अल्लाह की ताकत और करामात से एक नई घटना घटी। वह एक दिन अपने घर में बैठी हुई थीं। अचानक उनके पेट में हलचल हुई और वह बारीक दर्द महसूस करने लगीं। यह वह समय था जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में कदम रखा। अल्लाह की कुदरत से उनकी पैदाइश असल में किसी भी सामान्य तरीके से नहीं थी, क्योंकि वह बिना मर्द के हस्तक्षेप के पैदा हुए थे। मरियम ने देखा कि अल्लाह की अजीब कुदरत के कारण वह बिना किसी तकलीफ के पैदा हो गए। जब वह बच्चा पैदा हुआ तो हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे गोदी में उठाया और अचंभे में डूब गईं। वह समझ नहीं पा रही थीं कि अब वह क्या करें। समाज की नजरों में उनका क्या होगा। उन्हें यह डर सता रहा था कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। उन्होंने अपने आप से कहा, ऐ अल्लाह, अब मेरी मदद तू ही कर सकता है। अचानक अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्हें यह हुक्म दिया कि वह मरियम को एक आस्था का संदेश दें। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम घबराओ मत, अल्लाह ने तुम्हें यह संतान दी है और वह खुद इसकी हिफाजत करेगा। मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा को जिब्रील अलैहिस्सलाम के द्वारा दी गई यह तसल्ली और हिम्मत ने उन्हें फिर से मजबूती दी। इसके बाद अल्लाह ने एक और अजीब बात की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जब हजरत मरियम के पास पूछताछ करने वाले लोग आए तब वह एक संकेत के रूप में अपने बच्चे की तरफ इशारा करने लगीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने चमत्कारी तौर पर छोटे से बच्चे के रूप में खुद बोलना शुरू किया और कहा, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मुझे किताब दी गई है और मुझे वह हुक्म दिया गया है जो तुम तक पहुँचाऊँ। मैं अल्लाह के संदेश का पालन करने वाला हूँ और सबको अल्लाह की राह पर चलने के लिए बुलाता हूँ। लोग हैरान रह गए क्योंकि इस तरह का चमत्कार कभी नहीं देखा गया था। यह अल्लाह की कुदरत का बेहतरीन उदाहरण था और यह साबित कर दिया कि हजरत मरियम और उनके बेटे पर लगे सभी इल्जाम झूठे थे। हजरत ईसा का यह चमत्कार समाज के सभी लोगों के लिए एक बड़ी शिक्षा बन गया।
तब जाकर लोग समझे कि हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो कहा था वह सच था। उन्हें अब कोई गलत तरीके से नहीं देखता था और उनका यह चमत्कारी अनुभव बन गया था। हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये घटनाएं केवल अल्लाह की कुदरत और उसकी मदद का प्रतीक थीं, लेकिन समाज में इसे लेकर दबी हुई समस्याएं और भी बढ़ने लगीं। कुछ लोग अब भी इस चमत्कार और हजरत ईसा की पैदाइश को समझने के लिए तैयार नहीं थे। वे इसे एक अजूबा मानते हुए उसे गलत ठहराने लगे। हालांकि हजरत मरियम और उनके बेटे पर अल्लाह का फजल और मदद थी, लेकिन इस सब के बावजूद समाज में विरोध भी जारी रहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का अधिकांश समय अल्लाह के संदेशों को फैलाने और लोगों को सही मार्ग पर लाने में गुजारा। उन्होंने यह संदेश दिया कि अल्लाह का कोई साझी नहीं है और केवल वही सच्चा ईश्वर है। उन्होंने यह भी बताया कि वह अल्लाह के रसूल हैं और उन पर जो किताब नाजिल हुई है वह भी सच है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की तरफ से बहुत से चमत्कार भी आए। वह लोगों को अंधे, कोढ़ियों और पैरों से लंगड़े लोगों को ठीक करते थे। एक बार उन्होंने मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा किया, जिससे उनकी अजीमियत और अल्लाह की ताकत का और भी ज्यादा ऐलान हुआ। इससे उनके अनुयायी बढ़ने लगे, लेकिन विरोधी भी उतने ही सख्त हो गए। कुछ लोगों ने हजरत ईसा के संदेशों को गलत तरीके से लिया। वे यह मानने लगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और उन्हें भगवान का दर्जा देने लगे। इस तरह का विचार फैलने लगा और उनके बारे में गलतफहमियां पैदा हो गईं। इस सब के बावजूद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी किसी को गुमराह होने से नहीं रोका। उन्होंने बार बार यह साफ किया कि वह केवल अल्लाह के पैगंबर हैं और उनका काम केवल अल्लाह का संदेश पहुंचाना है। उनके द्वारा किए गए चमत्कार भी सिर्फ अल्लाह की कुदरत का ऐलान करने के लिए थे, न कि यह साबित करने के लिए कि वह खुद ईश्वर हैं। हजरत ईसा का जीवन एक जीता जागता उदाहरण था कि इंसान को अपनी जिंदगी में हमेशा सच्चाई और न्याय का पालन करना चाहिए। उन्होंने अपने अनुयायियों को शांति, प्यार और भाईचारे का पाठ पढ़ाया। उनके उपदेशों में कोई कड़वाहट या कट्टरता नहीं थी। जब इस्लामिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जीवन और उनके द्वारा दिया गया संदेश इंसानियत और अल्लाह की तरफ सही मार्गदर्शन का प्रतीक है। अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुलाने से पहले उनकी जिंदगी को इस प्रकार खत्म किया कि लोग हमेशा उनके उपदेशों को याद रखें। अल्लाह ने हजरत ईसा को इस दुनिया से लिया, लेकिन उनका संदेश आज भी जिंदा है और यह हमेशा तक जिंदा रहेगा जब तक दुनिया रहेगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू उनका समर्पण और अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह के रास्ते पर अर्पित करना था। उनका संदेश हमेशा सत्य और न्याय का था और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसी मार्ग पर चलने में गुजारी। जिस समय वह समाज में रहते थे, उन्होंने उन लोगों के बीच अपनी बात रखी जो सिर्फ अपनी आदतों और परंपराओं में फंसे हुए थे। उन्होंने उन्हें यह समझाया कि इंसान की असली पहचान उसके कर्मों और ईमान से है, न कि बाहरी दिखावे से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यह भी मशहूर है कि उन्होंने हमेशा समाज के कमजोर और गरीब लोगों की मदद की। वे जरूरतमंदों की मदद करते थे, उन्हें आशा और विश्वास का संदेश देते थे और समाज के कष्टों को दूर करने की कोशिश करते थे। यही कारण था कि उन्हें आम लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन कुछ धर्मगुरु और उच्च वर्ग के लोग उनसे घृणा करते थे क्योंकि उनका संदेश उनके अधिकारों और रुतबे के खिलाफ था। जब उन्होंने अपना उपदेश देना शुरू किया तो उन्हें बहुत से विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उनके चमत्कारों को झूठा और धोखा समझा, जबकि कुछ ने उन्हें उनकी मां मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जुड़ी अफवाहों और गलत विचारों की वजह से गलत ठहराया।
लेकिन हजरत ईसा ने कभी भी इन विरोधों से पीछे नहीं हटे और अल्लाह के मार्ग पर अपने कदम बनाए रखे। अल्लाह ने हजरत ईसा को एक विशेष पैगाम दिया और उनका मिशन सिर्फ यह नहीं था कि वह लोगों को दुआ और तावीज़ देकर चंगा करें, बल्कि उनका उद्देश्य था कि वह लोगों को सही ईमान और धर्म की शिक्षा दें। यही कारण है कि उनका संदेश केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आज भी हम उनके उपदेशों को याद करते हैं और उनसे सीखते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी और उनका संदेश हमेशा के लिए इंसानियत और अल्लाह के प्रति श्रद्धा का प्रतीक बना रहेगा। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चे मार्ग पर चलने के लिए हमें खुद को हमेशा अल्लाह के सामने समर्पित करना चाहिए और हर हाल में सच्चाई का पालन करना चाहिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जीवन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता उनकी सच्चाई और निष्ठा थी। वे हमेशा सच्चाई को अपनी प्राथमिकता मानते थे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी कष्ट या कठिनाई का सामना करना पड़े। उनका यह संदेश था कि व्यक्ति को हर हाल में सत्य बोलना चाहिए, भले ही वह उसके लिए खुद को खतरे में डाल दे या उसे कठिनाई का सामना करना पड़े। इस विशेषता ने उन्हें न केवल एक महान धार्मिक व्यक्ति बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी बना दिया। हजरत ईसा का जीवन पूरी तरह से अल्लाह की ओर से दी गई जिम्मेदारियों को निभाने में समर्पित था। उनकी शिक्षाएं हर व्यक्ति के दिल में ईमान और तौहीद, अल्लाह की एकता का संदेश डालने के लिए थीं। उन्होंने लोगों को बताया कि वे अपने दुखों और कठिनाइयों में भी अल्लाह पर विश्वास रखें और कभी भी उसके मार्ग से विचलित न हों। उनका कहना था कि जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए किसी भी स्थिति में निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के समय में यहूदियों का समाज बहुत ही विभाजित था। उनके बीच धार्मिक कट्टरपंथ और सामाजिक असमानता गहरी जड़ें जमा चुकी थीं। ऐसे में हजरत ईसा ने एक नई दृष्टि पेश की, जो केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि अंदर से सच्चे ईमान और अच्छे आचरण से जुड़ी हुई थी। उन्होंने यह समझाया कि वास्तविक पूजा केवल रीति रिवाजों में नहीं, बल्कि दिल से की जाती है। उन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से समाज में एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। जब हजरत ईसा ने अल्लाह के मार्ग को लोगों के बीच फैलाना शुरू किया, तो कई लोगों ने उनका विरोध किया। उन्होंने अपने संदेश को उस समय के धर्मगुरुओं और सत्ता से भिड़ते हुए फैलाया और उन्हें एक सशक्त उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। यही कारण है कि उनकी जिंदगी और उनकी शिक्षाएं आज भी हमें यह सिखाती हैं कि जब आप सच्चे मार्ग पर चलने का निर्णय लेते हैं, तो आपको कई विरोधों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हजरत ईसा का जीवन यह भी दर्शाता है कि सच का पालन करना और लोगों की भलाई के लिए काम करना ही असली उद्देश्य है। उनका संदेश आज भी मानवता को मार्गदर्शन देने वाला है और उनकी बातें आज भी हमारे दिलों में गूंजती हैं। उनका जीवन और उनके कार्य हमें यह सिखाते हैं कि हमें सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए दुनिया में अच्छाई फैलानी चाहिए और हर हाल में अल्लाह के आदेशों का पालन करना चाहिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जीवन में उनका समर्पण और अल्लाह के प्रति अडिग विश्वास एक मिसाल है। उनकी पूरी जिंदगी ने यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अपने पवित्र उद्देश्य से न हटे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उनके लिए धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग पर चलना केवल आस्था का सवाल नहीं था, बल्कि यह मानवता की सेवा का सबसे बड़ा तरीका था। उन्होंने हमेशा अपने अनुयायियों को बताया कि अल्लाह के साथ उनका रिश्ता व्यक्तिगत है और इस रिश्ते को सही मायनों में निभाने के लिए खुद को पूरी तरह से आत्मसमर्पित करना जरूरी है। हजरत ईसा की शिक्षाओं में आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन को महत्व दिया गया। उनका मानना था कि बाहरी दुनिया की भौतिकताएं अस्थायी हैं और असली शांति वही है जो किसी के दिल में हो। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि कैसे अपने जीवन में सच्चे उद्देश्य को पहचानकर उसे पूरा किया जाए।
उनका यह संदेश आज भी पूरी दुनिया में लोगों के दिलों में ताजगी और प्रेरणा का कारण बनता है। जब भी उनके जीवन की बात की जाती है तो उनके अद्भुत धैर्य और संयम का जिक्र होता है। उन्होंने अपने विरोधियों और शत्रुओं के साथ भी शांतिपूर्वक और सहनशीलता के साथ व्यवहार किया। उनका मानना था कि बदला लेने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि माफ करना और शांति से काम लेना ही असली ताकत है। हजरत ईसा का संदेश केवल धार्मिक उपदेशों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने लोगों को अपने आचार व्यवहार में भी सुधार लाने का आह्वान किया। उनका कहना था कि किसी के साथ भलाई का व्यवहार करना और उसे इंसानियत की नज़र से देखना ही असली धर्म है। उनकी जिंदगी के यह पहलू न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि समाज में समानता, न्याय और करुणा फैलाने के लिए भी उनका योगदान अद्वितीय है। हजरत ईसा के उपदेशों ने न केवल उनकी काल निर्भरता को समाप्त किया, बल्कि समय के साथ उनकी शिक्षाएं दुनिया भर में प्रासंगिक बन गईं। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि सच्चे मार्ग पर चलने के लिए कभी कोई भी कष्ट, कठिनाई या विपत्ति हमें रोक नहीं सकती। हमें हमेशा अपने दिल की आवाज और अल्लाह की राह पर विश्वास रखना चाहिए। उनके जीवन का उद्देश्य न केवल खुद के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक उदाहरण बनाना था, और यही उनका सच्चा योगदान था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जीवन, उनके विचार और उनका दृष्टिकोण आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनका समर्पण, उनका प्रेम और उनका न्यायप्रिय दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि धर्म और इंसानियत के मार्ग पर चलने से हर व्यक्ति न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि समाज में भी शांति और सद्भावना की स्थापना करता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने जीवन में कभी भी किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखी, और अपने सभी विरोधियों के लिए भी उन्होंने हमेशा माफ करने और सहनशीलता का संदेश दिया। उनका मानना था कि बुराई से बुराई का जवाब नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि अच्छाई और शांति से ही हर विवाद का हल निकाला जा सकता है। उनका यही दृष्टिकोण उनकी महानता का प्रमाण है और हमें यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी आंतरिक शांति और ईमानदारी को बनाए रखना चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम का संदेश और उनके कार्य उनके समय के बाद भी लोगों के दिलों में गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। उनकी उपदेशों का केंद्रीय बिंदु था आत्मिक शांति और प्यार, और उन्होंने हमेशा दूसरों के प्रति नफरत, ईर्ष्या और अहंकार से दूर रहने की बात की। उनका कहना था कि इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने समाज के हर तबके को समान दृष्टि से देखा, चाहे वे गरीब हों, अमीर हों या किसी भी जाति धर्म के हों। उनके द्वारा दी गई शिक्षा, विशेष रूप से अपनी इच्छाओं को संयमित करना और आत्मसमर्पण की भावना को विकसित करना, आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। हजरत ईसा का जीवन यही बताता है कि व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए न केवल धार्मिक कार्यों में संलग्न होना चाहिए, बल्कि उसे अपनी हर छोटी छोटी बातों में ईश्वर के प्रति आस्था और प्यार का अनुभव करना चाहिए। उनकी जिंदगी के ये महत्वपूर्ण तत्व हमें न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से प्रबुद्ध करते हैं, बल्कि अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी इनसे दिशा मिलती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जीवन एक अमूल्य धरोहर है, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानवता के संदर्भ में भी हमें अमूल्य शिक्षाएं प्रदान करता है। उनके दृष्टिकोण और कार्यों का आज भी गहरा प्रभाव है, और यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में सत्य, प्रेम और अहिंसा का पालन करें। उनकी शिक्षाएं समाज के हर वर्ग, धर्म और संस्कृति के लिए समावेशी और सार्वभौमिक हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उन्होंने हर व्यक्ति को भगवान के समक्ष समान माना। उन्होंने भेदभाव को नकारते हुए यह संदेश दिया कि सभी लोग ईश्वर की रचना हैं और इसलिए हमें सभी के प्रति सम्मान और दया का व्यवहार करना चाहिए। यह दृष्टिकोण न केवल धार्मिक समरसता की नींव रखता है,
बल्कि सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। उनका कहना था कि जो सबसे छोटा है वही सबसे महान है, और यह सोच हमें आत्ममूल्य, सहनशीलता और करुणा का आदान प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से यह बताया कि वास्तविक भक्ति वह है जो न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में बल्कि हमारे दैनिक जीवन के हर छोटे कार्य में भी प्रदर्शित होती है। उनका कहना था कि भगवान से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम खुद से करते हो। यह सार्वभौमिक सिद्धांत जीवन के हर पहलू में प्रेम और सहानुभूति को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। उनका जीवन यही दर्शाता है कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य व्यक्तिगत उन्नति और समाज में शांति और भाईचारे का विस्तार करना है। इस दृष्टिकोण से हज़रत ईसा की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनकी जीवन के समय थीं। उनका संदेश न केवल एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक मार्गदर्शन है, बल्कि यह पूरे मानवता के लिए एक सार्वभौमिक सत्य है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जीवन की सबसे प्रेरणादायक घटनाओं में से एक उनका स्वयं का बलिदान था। उन्होंने अपनी जान की कीमत पर यह सिद्ध कर दिया कि सत्य, न्याय और प्रेम के लिए आत्म बलिदान करना सबसे बड़ी सेवा है। उनका क्रूस पर चढ़ना, जो एक अत्यंत पीड़ादायक और अपमानजनक मौत थी, न केवल उनके आत्मबलिदान को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि जब तक हम अपने सिद्धांतों पर अडिग नहीं रहते, तब तक समाज में वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं। उनका यह बलिदान न केवल उनके अनुयायियों के लिए, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक महान संदेश था कि जब तक हम दूसरों के लिए कुछ न करें, तब तक हम सच्चे मानव नहीं कहला सकते। ईसा अलैहिस्सलाम की मृत्यु के बाद उनका संदेश और उनके सिद्धांत जीवित रहे। उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को फैलाने का कार्य शुरू किया और यह संदेश हर कोने में फैल गया। यह दिखाता है कि सच्चे विचारों और सिद्धांतों को लोग न केवल अपनाते हैं, बल्कि वे उन्हें अपने जीवन में लागू भी करते हैं, और यही कारण है कि ईसा अलैहिस्सलाम का संदेश आज भी जीवित है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में भी हमें एक आदर्श प्रस्तुत किया। उनका जीवन यह दर्शाता है कि आध्यात्मिक विकास केवल मस्तिष्क या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आचरण, हमारे रिश्तों और हमारे समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों में भी प्रकट होना चाहिए। उन्होंने हमें यह सिखाया कि धार्मिकता और नैतिकता केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में और हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। उनकी शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि आत्मा का वास्तविक उत्थान तब संभव है जब हम अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर समाज और मानवता की भलाई के लिए कार्य करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि धर्म का उद्देश्य केवल ईश्वर की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों के प्रति करुणा, प्रेम और सेवा का माध्यम बनना चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम के संदेश ने न केवल अपने समय में, बल्कि उनके बाद आने वाले युगों में भी अनगिनत लोगों को प्रभावित किया। उनका धर्म, जो प्रेम और करुणा पर आधारित था, ने दुनिया भर में अनगिनत व्यक्तियों को एकजुट किया और यह सिद्ध कर दिया कि वास्तविक शक्ति और महानता केवल आत्मसंयम, दया और प्रेम में है। उनकी शिक्षा हमें यह भी समझाती है कि जब हम सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हैं, तो हम केवल उनकी भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की उन्नति के लिए भी काम कर रहे होते हैं। यही वजह है कि उनके अनुयायी आज भी उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, और उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर हैं, जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी मार्गदर्शक हैं। उनका संदेश न केवल एक समय या स्थान के लिए था, बल्कि यह सार्वभौमिक सत्य है जो हर मानव दिल में गूंजता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जीवन का संदेश केवल इतिहास की एक घटना नहीं,
बल्कि यह हर युग और हर संस्कृति में प्रासंगिक है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि महानता केवल बाहरी शक्ति या समृद्धि में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता, दया और सच्चाई में निहित होती है। उनका प्यार और करुणा, जो उन्होंने अपने शत्रुओं तक के प्रति दिखाया, यह हमें सिखाता है कि सच्चा मानवता का धर्म किसी भी हद तक प्रेम और दया का प्रचार करना है। ईसा अलैहिस्सलाम का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि जब हमें अपनी आस्था और विश्वास की परीक्षा से गुजरना पड़े, तब हमें कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत संघर्षों का सामना किया, लेकिन वे हमेशा अपने मिशन के प्रति समर्पित रहे। उनका उदाहरण हमें यह बताता है कि हमें कभी भी अपनी आत्मा की सच्चाई से भटकने नहीं देना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उनकी शिक्षाओं का सबसे बड़ा संदेश यह था कि हम अपने जीवन को दूसरों की सेवा के लिए समर्पित करें, क्योंकि यही असली धर्म है। उन्होंने हमें यह समझाया कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज दूसरों के प्रति हमारा स्नेह, सेवा और प्रेम है। उनके सिद्धांतों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसकी आत्मा और उसके कार्यों में निहित होता है, न कि उसकी भौतिक संपत्ति या बाहरी पहचान में। ईसा अलैहिस्सलाम ने हमें यह भी सिखाया कि हमें किसी भी प्रकार के भेदभाव या घृणा से ऊपर उठकर सभी इंसानों को समान रूप से सम्मान देना चाहिए। चाहे वह किसी भी धर्म, नस्ल, रंग या लिंग के हों, हमें हर व्यक्ति के साथ समानता, सम्मान और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम का जीवन इस बात का प्रतीक है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी ताकतों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने आंतरिक संघर्षों, अवगुणों और सीमाओं को पार कर लेते हैं, तो हम एक सच्चे और सक्षम इंसान बन सकते हैं। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि वास्तविक धार्मिकता और शांति केवल हमें अपने भीतर से मिलती है, और इसे हमें समाज में भी फैलाना चाहिए। आज के समय में, जब दुनिया विविधता, संघर्ष और विषमता से जूझ रही है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का संदेश और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज और पूरी दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक दूसरे के साथ सच्चे प्रेम, करुणा और समानता से पेश आकर इस संसार को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। अंत में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का संदेश हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा, और उनकी शिक्षाओं का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि समाज में भी सच्चे प्रेम, शांति और सामंजस्य की स्थापना कर सकते हैं। उनके द्वारा दिखाया गया रास्ता न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में लागू होने वाला एक सार्वभौमिक सत्य है, जो हमें सच्चे मानवता की ओर मार्गदर्शन करता है। समाप्त। कदीम शहर बगदाद की तंग और भीड़ भरी गलियों में रोज एक अजीब सा मंजर देखने को मिलता था। एक बूढ़ा आदमी नंगे पांव, टूटी हुई चाल के साथ सड़कों पर भटकता रहता और बस एक ही लफ्ज बार बार दोहराता रहता, जुल्म। उसकी आवाज में न कोई नारा था, न शिकायत, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई अंदर से टूट चुका सच खुद को दोहरा रहा हो। लोग उसे पागल कहते, कुछ हंसते और कुछ नजरें चुराकर आगे बढ़ जाते। उस बूढ़े के साथ हमेशा एक कम उम्र लड़का होता, जो उसका हाथ मजबूती से थामे रहता था। कभी वह उसे गिरने से बचाता, कभी लोगों की टक्कर से, और कभी चुपचाप उसकी चीखों को सहता हुआ उसके साथ चलता रहता। उस लड़के की आंखों में थकान भी थी और सब्र भी, जैसे उसने जिंदगी को अपनी उम्र से पहले समझ लिया हो। सुबह से शाम तक वह उसी तरह उसके साथ रहता और रात होने पर किसी तरह उसे वापस झोपड़ी तक ले जाता। एक दिन बाजार से गुजरता हुआ एक ताजिर अचानक इस मंजर पर ठहर गया। बूढ़े के चेहरे को देखकर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी, जैसे वह चेहरा किसी भूली हुई याद से जुड़ा हो।
उसने लड़के से पूछा कि यह आदमी ऐसा क्यों करता है। लड़के ने भारी आवाज में बताया कि यह उसके वालिद हैं, जो बहुत पहले किसी बड़े सदमे के बाद अपनी होशवास खो बैठे। इलाज के लिए न पैसे हैं न सहारा, इसलिए यही उनकी रोज की जिंदगी बन चुकी है। लड़के की बात सुनकर ताजिर के दिल में अजीब सी खलिश पैदा हुई। वह बूढ़े को देखता रहा और सोचता रहा कि यह आदमी कभी ऐसा नहीं रहा होगा। उसकी आंखों में कभी ताकत, अक्ल और गुरूर रहा होगा। ताजिर को अंदर से महसूस हुआ कि इस कहानी के पीछे सिर्फ पागलपन नहीं, बल्कि किसी गहरे जुल्म की दास्तान छुपी हुई है, जो अभी सामने आना बाकी है। ताजिर उस रात लड़के और उसके बूढ़े वालिद को अपने घर ले आया। घर में गर्मी थी, खाने की खुशबू फैली हुई थी और बहुत अरसे बाद उस बूढ़े ने सुकून की सांस ली। खाना खाने के बाद वह एक कोने में चुपचाप बैठ गया, जैसे दुनिया से उसका कोई वास्ता ही न हो। तब ताजिर ने नरमी से लड़के से कहा कि अगर वह तैयार हो तो अपने वालिद की पूरी कहानी सुना दे, क्योंकि यह हाल यूं अचानक नहीं होता, इसके पीछे कोई बड़ा ख्म जरूर छुपा है। लड़के ने सर झुका लिया और कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला कि यह कहानी उसके वालिद की नहीं, बल्कि पूरे शहर के ज़मीर की कहानी है। उसने बताया कि बहुत साल पहले इसी शहर में एक बेहद ताकतवर और मालदार ताजिर हुआ करता था, जिसका कारोबार हर गली और हर बाजार में फैला हुआ था। लोग उसकी मर्जी के बिना सौदा करने से डरते थे, क्योंकि वह जिसे चाहता उठाता और जिसे चाहता मिट्टी में मिला देता। उस ताजिर का घमंड उसकी दौलत से भी बड़ा था। वह समझता था कि शहर के लोग उसके रहमो कर्म पर जिंदा हैं। उसकी शर्तें कभी आसान नहीं होती थीं, मगर लोग डर के मारे सब कुछ कबूल कर लेते थे। धीरे धीरे उसका दिल इतना सख्त हो गया कि उसे किसी गरीब, किसी कमजोर या किसी बूढ़े की इज्जत का कोई ख्याल न रहा। उसी शहर के एक कोने में एक गरीब बुजुर्ग रहता था, जो थोड़ी सी सब्जी और अनाज बेचकर गुजारा करता था। उसका बेटा जवान हो रहा था और मेहनत से अपने बाप का सहारा बना हुआ था। एक दिन बाजार में वही घमंडी ताजिर गुजरा और मामूली सी बात पर उस बुजुर्ग को ज़लील कर दिया। लोगों ने देखा, मगर डर की वजह से किसी ने आवाज नहीं उठाई, सिवाय उस बुजुर्ग के बेटे के। लड़के ने कहा कि उसी दिन से जुल्म और सब्र की टक्कर शुरू हो गई थी। एक तरफ ताकत और घमंड था और दूसरी तरफ सच, इज्जत और अल्लाह पर भरोसा। किसी को उस वक्त अंदाजा नहीं था कि यह टक्कर आने वाले वक्त में कितनी जिंदगियां बदल देगी। लड़के ने ताजिर को बताया कि जिस दिन बाजार में उसके दादा को ज़लील किया गया, उस दिन आसमान तो वही था मगर इंसान छोटे हो गए थे। घमंडी ताजिर ने सबके सामने उस बूढ़े की ठेली उलट दी, अनाज मिट्टी में मिल गया और वह कमजोर शरीर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ लोग हंसे, कुछ ने मुंह फेर लिया और बाकी खामोश रहे, क्योंकि सबको अपनी रोजी छिन जाने का डर था। लेकिन उस बूढ़े का बेटा चुप न रह सका। वह आगे बढ़ा, अपने बाप को सहारा दिया और पहली बार उस बाजार में किसी ने उस ताकतवर ताजिर से सवाल किया। उसकी आवाज में न बदतमीजी थी न डर, बल्कि सीधा सच था। उसने कहा कि दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती और जुल्म करने वाला चाहे कितना भी ताकतवर हो, एक दिन टूटता जरूर है। यह सुनकर घमंडी ताजिर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने उसी लम्हे कुछ न कहा, मगर उसके दिल में बदले की आग जल चुकी थी। वह चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसने यह तय कर लिया कि वह इस बेइज्जती की कीमत जरूर वसूल करेगा। लोगों ने राहत की सांस ली, मगर किसी ने उस बेटे का साथ देने की हिम्मत न की। उस रात बूढ़ा अपने छोटे से घर में बैठा कांप रहा था। बेटे ने उसे तसल्ली दी और कहा कि उसने जो कहा, हक के लिए कहा। बूढ़े ने डरते हुए समझाया कि जालिम से टकराने का अंजाम अच्छा नहीं होता, मगर बेटे की आंखों में अजीब सा यकीन था। उसे लगता था कि चुप रहना जुल्म को और ताकत देता है।
उसी वक्त शहर के दूसरे सिरे पर वही घमंडी ताजिर अपने आलीशान घर में बैठा हुआ था। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि उस बूढ़े और उसके बेटे के बारे में हर बात पता की जाए। वह अब बदला जोर से नहीं, चालाकी से लेना चाहता था। उसकी नज़र में यह सिर्फ एक सबक था, मगर असल में वह अपने ही पतन की बुनियाद रख चुका था। अगली सुबह शहर अपने मामूल के मुताबिक जागा, मगर उस गरीब घर में बेचैनी साफ महसूस की जा सकती थी। बूढ़ा बाप बीमार पड़ चुका था और बेटा बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार हो। दोपहर से पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई और जब बेटा बाहर निकला तो सामने वही घमंडी ताजिर खड़ा था, जिसकी आंखों में रहम नहीं बल्कि हिकारत भरी हुई थी। उसने बिना किसी भूमिका के हुक्म सुनाया कि यह घर अब उसका है और इन्हें फौरन खाली करना होगा। बेटे ने हैरानी और गुस्से में कहा कि वह इसका मालिक नहीं, मगर ताजिर ने ठंडी मुस्कान के साथ बताया कि उसने यह घर खरीद लिया है। यह सब सुनकर बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर उसने फिर भी हाथ जोड़कर सिर्फ इतना मांगा कि उसके बीमार बाप के लिए कुछ वक्त दे दिया जाए। ताजिर का दिल पिघलने के बजाय और सख्त हो गया। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और घर का सामान बाहर फेंक दिया गया। मिट्टी के बर्तन टूटे, कपड़े गंदगी में गिरे और बूढ़ा आदमी चुपचाप यह सब देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर जुबान जैसे जम चुकी थी। बेटा चीखता रहा, मगर उसकी आवाज किसी तक न पहुंची। शाम ढलते ही वे दोनों घर से बेघर हो चुके थे। बेटा अपने बाप को सहारा देकर गांव की गलियों में भटकता रहा, मगर डर की वजह से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सब जानते थे कि यह सब किसकी वजह से हुआ है और कोई भी उस जालिम ताजिर के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मजबूरी में वे गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रुके। ठंडी रात में बूढ़े की हालत और बिगड़ गई। बेटा उसके पास बैठा रहा, उसे दिलासा देता रहा और दिल ही दिल में टूटता रहा। उसी रात उसने पहली बार महसूस किया कि इंसान जब सब सहारे खो देता है तो उसके पास सिर्फ एक ही दरवाजा बचता है, जो ऊपर की तरफ खुलता है। वह नहीं जानता था कि यह रात उसकी जिंदगी की सबसे भारी रात साबित होने वाली है। अगली सुबह बेटा खाने की तलाश में गांव की तरफ निकला, मगर उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। जब वह वापस झोपड़ी की ओर लौटा तो उसके कदम अचानक रुक गए। उसका बूढ़ा बाप उसी जगह जमीन पर पड़ा था जहां वह उसे छोड़कर गया था। उसने घबराकर आवाज दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। जब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ा तो उसे एहसास हो गया कि अब वह हाथ कभी हरकत नहीं करेगा। उस लम्हे बेटा टूट गया। उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था और आंसू बहाने के लिए कोई कंधा नहीं। उसने अपने बाप के सीने से लगकर रोते हुए कहा कि अब वह किसी जालिम के सामने सर नहीं झुकाएगा। उसी उजड़े हुए दिल से उसने पहली बार पूरी सच्चाई के साथ अल्लाह को पुकारा और कहा कि अब इंसानों से कोई उम्मीद नहीं रही। उसकी दुआ में बदले की आग नहीं थी, बल्कि इंसाफ की फरियाद थी। उसने अपने सारे दर्द, सारी मजबूरी और सारी बेबसी एक ही लम्हे में ऊपर वाले के हवाले कर दी। उसी वक्त उसने फैसला किया कि वह इस शहर को छोड़ देगा, क्योंकि जहां जुल्म को ताकत मिलती हो वहां रहना भी एक सजा बन जाता है। कई दिन बीते और वह बेटा शहर से दूर चला गया। उधर वही घमंडी ताजिर अपने गुरूर में मगन रहा, मगर हालात धीरे धीरे करवट लेने लगे। उसका सबसे भरोसेमंद नौकर रातों रात उसका माल और दौलत लेकर फरार हो गया। जिस इंसान पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वही उसकी पहली चोट बन गया। गुस्से में अंधा होकर ताजिर ने गलत फैसले किए। लोगों की शिकायतें बढ़ने लगीं और आखिरकार मामला अदालत तक पहुंच गया। गवाह सामने आए, सच्चाई खुली और वही इंसान जो खुद को कानून से ऊपर समझता था, आज कटघरे में खड़ा था।
उसे सजा मिली, मगर यह तो बस शुरुआत थी। वक्त अब अपना हिसाब खुद लिखने वाला था। सजा के बाद घमंडी ताजिर जेल से तो बाहर आ गया, मगर उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। जिन लोगों के सामने वह कभी अकड़कर चलता था, वही अब उससे नजरें चुराने लगे। कोई ताजिर उसके साथ कारोबार करने को तैयार नहीं था, और जिन दरवाजों पर कभी उसका राज था, वही अब उसके लिए बंद हो चुके थे। दौलत धीरे धीरे हाथ से फिसलती गई और गुरूर के महल दरकने लगे। इन्हीं मुश्किल दिनों में उसकी जिंदगी को एक और झटका लगा। उसकी बीवी बीमारी के बाद चल बसी और घर, जो कभी रोशन रहता था, खामोशी का अड्डा बन गया। ताजिर रातों को जागता रहता, पुराने दिनों को याद करता और बार बार वही सवाल खुद से पूछता कि आखिर गलती कहाँ हुई। मगर उसका दिल सच मानने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह लोगों से कटता चला गया, खाना कम कर दिया और बातें बेमतलब दोहराने लगा। कभी वह खुद से बहस करता और कभी किसी अनदेखे शख्स से। उसका बेटा यह सब देखता रहा, मगर कुछ समझ न सका कि उसका मजबूत बाप यूं कैसे टूट गया। समय के साथ उसका दिमाग भी जवाब देने लगा। वह एक ही लफ्ज बार बार बोलता, जैसे उसी में उसकी पूरी कहानी सिमट गई हो। लोगों ने उसे दीवाना कहना शुरू कर दिया, और वही इंसान जिससे कभी शहर कांपता था, अब लोगों की रहम की निगाहों का मोहताज बन गया। बेटा मजबूरी में उसे लेकर गलियों में भटकने लगा। कहीं से थोड़ा खाना मिल जाता, कहीं से ताना। वह जानता था कि उसके बाप के गुनाहों की सजा अब उसे भी भुगतनी पड़ रही है, मगर उसके दिल में फिर भी एक ख्वाहिश थी कि काश कभी वह इंसान मिल जाए जिसके साथ उसके बाप ने सबसे बड़ा जुल्म किया था, ताकि वह उससे माफी मांग सके। वक्त का पहिया घूम चुका था। जालिम अब मजबूर था और मजबूर का सब्र अब इंसाफ बन चुका था। लेकिन कहानी का आखिरी सच अभी सामने आना बाकी था, जो सब कुछ जोड़ देने वाला था। लड़के की आवाज भर आई जब उसने ताजिर को बताया कि कैसे उसके बाप की हालत हर दिन बिगड़ती चली गई। अब वह किसी को पहचान नहीं पाते थे और कभी कभी अपने ही बेटे से डर जाते थे। सर्द रातों में वह बिना जूते गलियों में निकल पड़ते और बस एक ही लफ्ज दोहराते रहते, जैसे वही उनके ज़मीर की सजा हो। बेटा उन्हें संभालता, गिरने से बचाता और चुपचाप सब कुछ सहता रहा। वह कहने लगा कि कई बार लोग पत्थर भी फेंक देते थे, मगर वह अपने बाप का हाथ नहीं छोड़ता था। उसे लगता था कि यह उसकी जिम्मेदारी है, चाहे लोग कुछ भी कहें। उसी हाल में बरसों गुजर गए और जिंदगी बस जीने का नाम बनकर रह गई। फिर एक दिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसे कभी उम्मीद नहीं थी। उसने ताजिर की तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा कि जिस इंसान ने उनके साथ यह नरमी की, वही दरअसल उस जुल्म का शिकार था। यह सुनकर ताजिर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा कि वह वही बेटा है, वही इंसान जिसने कभी जालिम के सामने सच बोला था, और आज वही उसके सामने बैठा है। कमरे में खामोशी छा गई। लड़का कुछ पल तक कुछ समझ ही न सका। फिर वह फूट फूट कर रो पड़ा और बोला कि उसने हमेशा दुआ की थी कि अगर कभी वह इंसान मिल जाए तो वह अपने बाप की तरफ से माफी मांगेगा। उसने हाथ जोड़कर कहा कि उसके बाप ने जो किया उसकी सजा बहुत भारी थी। ताजिर ने उसे उठाया और कहा कि इंसाफ बदले से बड़ा होता है। जिसने सब्र किया वही कामयाब हुआ। उस लम्हे दोनों के दिलों से बोझ हल्का हो गया, मगर कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अब वक्त था जख्मों पर मरहम रखने का। ताजिर ने लड़के के कांपते हाथ अपने हाथों में लिए और उसे यकीन दिलाया कि किसी बेटे को अपने बाप के गुनाहों की सजा नहीं भुगतनी चाहिए। उसने कहा कि जुल्म का हिसाब अल्लाह ने पहले ही बराबर कर दिया है, और अब जो बाकी है वह इंसानों का फाराजा है। उस रात पहली बार लड़के ने सुकून की सांस ली,
जैसे बरसों से रुका हुआ दर्द बाहर निकल आया है। अगले ही दिन ताजिर ने शहर के मशहूर हकीमों को बुलवाया। बूढ़े का इलाज शुरू हुआ और कुछ ही दिनों में उसकी हालत में हल्की सी बेहतरी आने लगी। कभी कभी उसकी आंखों में होश की झलक दिखाई देती और वह चुपचाप बेटे की तरफ देखता। बेटा उन लम्हों में अल्लाह का शुक्र अदा करता, क्योंकि उसे लगता था कि शायद यह भी एक तरह की माफी है। ताजिर ने उन्हें रहने के लिए एक छोटा मगर सुरक्षित घर दिया और लड़के को अपने कारोबार में काम सौंप दिया। वह चाहता था कि जो दर्द एक घर से उठा था वही से राहत भी लौटे। लड़का मेहनती था और ईमानदारी से काम करता, जिससे धीरे धीरे लोगों का भरोसा फिर से बनने लगा। शहर में लोग यह सब देखकर हैरान थे। वही इंसान जिसने कभी सच बोलने की हिम्मत दिखाई थी, आज सब्र और रहम की मिसाल बन चुका था। लोग आपस में कहने लगे कि वक्त ने अपना इंसाफ खुद कर दिया। जुल्म ने जालिम को तोड़ दिया और सब्र ने टूटे दिलों को जोड़ दिया। बूढ़ा अब पहले की तरह गलियों में नहीं भटकता था, मगर कभी कभी नींद में वही लफ्ज उसके होठों से निकल जाता। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह लफ्ज सजा नहीं बल्कि एक याद बन चुका था। कहानी अब अपने आखिरी सबक के करीब पहुंच चुकी थी। वक्त गुजरने के साथ बूढ़े की हालत पहले से बेहतर होने लगी, मगर उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी उदासी रहती। वह कम बोलता था, जैसे जिंदगी से बहुत कुछ कह चुका हो। बेटा उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता और दिल ही दिल में दुआ करता कि उसके बाप को बाकी उम्र सुकून मिल जाए। अब गलियों की ठोकरें और लोगों की हंसी उनकी तकदीर नहीं रही थीं। ताजिर अक्सर उन्हें देखने आता और हर बार अपने दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस करता। उसे लगता था कि शायद यही इंसाफ का दूसरा नाम है कि टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएं और जख्म भरने लगें। वह जानता था कि वह अतीत को मिटा नहीं सकता, मगर भविष्य को बेहतर जरूर बना सकता है। शहर के लोग इस बदलाव को देखकर हैरान थे। वही शहर जो कभी डर से खामोश रहता था, अब इंसाफ और रहम की मिसालें सुना रहा था। लोग समझने लगे थे कि ताकत सिर्फ दौलत में नहीं होती, बल्कि सही वक्त पर सही बात कहने में होती है। धीरे धीरे यह कहानी गलियों में नहीं, दिलों में बसने लगी। एक दिन बूढ़े ने ताजिर की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा कि हर जुल्म इंसान को अंदर से तोड़ देता है, चाहे वह किसी पर किया जाए या किसी के सामने खामोशी से सहा जाए। यह सुनकर ताजिर की आंखें भर आईं, क्योंकि वह जानता था कि यह लफ्ज किसी पागल की बात नहीं, बल्कि एक जागे हुए ज़मीर की गवाही है। अब बस एक आखिरी बात बाकी थी, जो इस पूरी कहानी को मुकम्मल करती। वह सबक जो हर दौर और हर इंसान के लिए बराबर है। कहानी अपने अंजाम के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। एक शाम ताजिर अपने आंगन में बैठा था, जब बूढ़ा आदमी आहिस्ता कदमों से उसके पास आया। उसने आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा कि जिंदगी ने उसे बहुत देर से सही, मगर सच्चाई जरूर दिखा दी। उसने माना कि ताकत, दौलत और घमंड इंसान को ऊंचा नहीं उठाते, बल्कि उसे अंदर से खोखला कर देते हैं। उस लम्हे उसकी आवाज में कोई पागलपन नहीं था, बल्कि एक टूटी हुई तौबा थी। ताजिर ने सिर झुका लिया। उसने महसूस किया कि अल्लाह का इंसाफ शोर नहीं करता, वह वक्त लेकर आता है। जो इंसान मजलूम की आह को हल्का समझता है, वह असल में अपने ही लिए अंधेरा चुनता है। इस कहानी में कोई जीतने वाला नहीं था, सिवाय इंसाफ और सब्र के। लड़का पास खड़ा यह सब सुन रहा था। उसकी आंखों में अब दर्द कम और उम्मीद ज्यादा थी। उसने सीखा था कि नफरत का जवाब नफरत नहीं, बल्कि सही फैसला होता है। जिस घर से जुल्म उठा था, उसी घर से रहम और इंसानियत लौट आई थी। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी किसी को इतना मजबूर मत करो कि वह अल्लाह के दरबार में शिकायत करने पर मजबूर हो जाए।
क्योंकि वहां न रिश्वत चलती है न सिफारिश। वहां सिर्फ सच सुना जाता है और इंसाफ होता है। जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, उसका अंजाम तय है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो समझ लो इसका मकसद पूरा हो गया। इंसाफ देर से सही मगर आता जरूर है, और जब आता है तो वह पूरी कहानी बदल देता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं अपना फेस नहीं लाया और मैंने अपनी वॉइस लगाई है और मैंने कहा है कि आपको बता दूं कि आज हमने जो वाक़या बयान किया है उसमें भी फ़ोटोज़ का इस्तेमाल तो किया ही है। सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं अपना फेस शो क्यों नहीं कर सका, क्योंकि ना आज मेरे पास बहुत ही मौसम ख़राब है और उसकी वजह से मेरे पास लाइट भी नहीं है और ना ही मेरा फेस शो होगा, क्योंकि मैं अभी भी बिस्तर के अंदर सोया हुआ हूँ। तो इसीलिए मैं अपना फेस नहीं दिखा सका आपको और ना ही अपना फ़ेस टू फ़ेस आपके सामने आ सका हूँ। उसके बाद एक ही बात कहता हूँ हमेशा से कि जो मैंने फ़ोटोज़ इस्तेमाल किए हैं उसका जो हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने का मकसद ये नहीं होता कि हम किसी भी मशहूर शख्सियत की शान में गुस्ताखी करें, बल्कि हमारा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद इतना ही होता है कि कहानी को आसान बनाया जाए। उम्मीद करता हूँ आपको जो इस्लामिक वाक़या है वो अच्छा ही लगा होगा, और जो हमने बाद में किस्सा ऐड किया है उसके ऐड करना मकसद ये होता है कि हमारा कंटेंट दूसरों से यूनिक बन सके। आज जो हमने किस्सा बनाया था वो बगदाद के ऊपर था। बगदाद की एक पुराने ज़माने की कहानी थी जो हमने आपको सुनाई है, और जो हमने वाक़या सुनाया है वो था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। उम्मीद करता हूँ वो भी आपको अच्छा ही लगा होगा। अगर आपको वाक़या मेरा अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। और बहुत जल्द रमज़ान आने वाला है, तो मैं पूछता हूं आपसे ये बात कि आपको रमज़ान में कैसे वाक़यात पसंद हैं, आप लोग कैसे वाक़यात देखना पसंद करेंगे, ताकि मैं पहले से ही उसी वाक़यात की रिसर्च में लग जाऊं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी जल्दी लाइक कर दें और कमेंट कर दें कि आपको नेक्स्ट वाक़या कौन सा चाहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए वाक़ये के साथ। अपने भाई को दे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।